हेडिंग दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, आई सिंबल से डिनोट करेंगे। स्मॉल आई भी कहीं कैपिटल आई भी यूज कर लेता है। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज the rate of flow of charge per unit time. फुल स्टॉप दे करके नीचे से लिखेंगे डेट इज आई इक्वस टू क्यू बाई टी। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्यू बाई टी लिखेंगे। चार्ज स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होगा। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, फिर भी यह स्केलर है क्योंकि यह वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर बोलेंगे और एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को एक सिंगल नाम दिया गया एम्पियर। नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी having SI unit कूलम पर सेकेंड। which is called एम्पियर। कैपिटल ए 2 एम्पियर का करंट है तो 2 ए, 10 एम्पियर है तो 10 ए। यहाँ जो हम लोग करंट निकाले हैं आई इक्वस टू क्यू बाई टी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। चार्ज को फ्लो होने में जो भी टाइम लगा वह एवरेज करंट होगा या इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट होगा। डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए हमेशा एवरेज वैल्यू के लिए करते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी करेंगे। नीचे लिखिएगा द इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज नीचे से लिखेंगे आई इक्वस टू डी क्यू बाई डी टी। जो हल एवरेज वैल्यू का होता है वही इंस्टेंटेनियस का, मीन्स एवरेज करंट स्केलर तो इंस्टेंटेनियस करंट भी, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर, तो इंस्टेंटेनियस करंट का भी ऐसा यूनिट एम्पियर होगा। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ए में बोला है राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए कमा बी एंड सी। मान लीजिए यदि बी और सी का यूनिट पता होता तो ए का पहले यूनिट पता कर लेते, क्योंकि इधर चार्ज का यूनिट तो पता है। इसके लिए इस दोनों टर्म को क्या कर लेते, लेफ्ट में भेज लेते। लेकिन अभी अपने को बी और सी का भी यूनिट पता, तब लगाएंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि एलएचएस में जो फिजिकल क्वांटिटी है पूरा आरएचएस भी वही क्वांटिटी होना चाहिए। और प्लस या फिर माइनस भी रहता तो प्लस और माइनस से सेपरेटेड जितना भी टर्म है सबका यूनिट सेम होना चाहिए। इधर यदि चार्ज है तो चार्ज के यूनिट के इक्वल, इधर डिस्टेंस रहता तो यह भी
वह भी डिस्टेंस जाता कि नहीं जाता। तो यहाँ से आपको पता चला कि AT² को क्या होना होगा, क्यू का यूनिट डाल लीजिए कूलम। ए निकालना है तो T² नीचे जाएगा, टी का यूनिट है सेकेंड, तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का डायमेंशनल निकालना है तो ए को बिग ब्रैकेट में डाल ले कूलम के लिए, IT या AT भी लिख सकते हैं, और सेकेंड स्क्वायर के बदले T², यह ऊपर गया तो टी का पावर -1, तो ए का डायमेंशन हो गया IT इनवर्स। अब निकालना है बी का डायमेंशनल, तो पूरा BT टर्म भी किसके इक्वल होगा, कूलम के। यहाँ से बी निकालिएगा तो कूलम पर सेकेंड टी, क्यों, जब इसको क्यू नहीं किए हो, यूनिट रखे हो, तो टी का भी क्या रख ले, यूनिट रख ले सेकेंड। अब डायमेंशन डालिए कूलम के लिए, IT या फिर AT जो भी डालना हो, और सेकेंड के लिए TT कैंसिल, क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और लास्ट आपका है C। सीधा डायमेंशन डालते हैं, कूलम नहीं लिखते हैं क्योंकि इधर भी C रहेगा और इधर भी, या C एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगा, C का यूनिट होगा चार्ज के यूनिट के टर्म में। तो चार्ज का यूनिट भी कूलम और यह सिंबल भी कूलम, इसलिए सीधा डायमेंशन डाल देते हैं कूलम के बदले IT। यही पार्ट ए का आंसर होगा। ठीक है, पार्ट बी में बोला है क्या निकालने को, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ए का, बी का और सी का, ए का 5, बी का 3 और सी का कितना 1। इन SI यूनिट फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट एट T इक्वल्स टू 5 सेकेंड। T इक्वल्स टू 5 सेकेंड का जो करंट होगा वह इंस्टेंटेनियस करंट होगा, क्या होगा, यही करंट यदि पूछता 0 से 5 सेकेंड, क्या पूछता, तब वह एवरेज करंट होता, और उसके लिए पहले चार्ज का वैल्यू निकालना होता 0 सेकेंड पे, तो T यहाँ पर क्या पुट करते 0, तो 0 का चार्ज क्या आता C, और C का वैल्यू कितना है 1, मतलब 0 सेकेंड पर चार्ज 1 कूलम होता, और 5 सेकेंड के लिए फिर चार्ज निकालते, यहाँ पर T के बदले 5, और चार्ज का फ्लो कितना हुआ, तो पहले 1 था, मान लेते हैं 5 रखने पे यह आया 26, तो फ्लो कितने का 26 माइनस 1, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितने का 5 सेकेंड का, एवरेज करंट आता है। यहाँ पर पूछा है 0 से 5 नहीं, T इक्वल्स टू 5 मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस का अभी फॉर्मूला लिखे I इक्वल्स टू DQ बाई, इक्वल के बदले इक्वल, सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे, ऑपरेटर D/dt, और Q का इक्वेशन दिया है AT² प्लस BT प्लस T, यह डिफ्रेंसिएशन का कौन सा फॉर्म, U प्लस V प्लस W, तो ऑपरेटर सबको दे देंगे, D/dt किसको देंगे, AT² को, प्लस D/dt किसको देंगे, BT को, प्लस D/dt देंगे C को। A कांस्टेंट है या वेरिएबल, कांस्टेंट है, वैल्यू सा दिया है 5, तो वहाँ से पता चला कि ये कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए कांस्टेंट को, D/dt किसका T², B भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा D/dt ऑफ T, C अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, A के बदले A, T² का T के रिस्पेक्ट में 2T, B के बदले B, एंड D/dt ऑफ T 1 हो जाएगा, यह हो गया 2AT प्लस B। अब न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिए, 2A कितना, T कितना सेकेंड 5 सेकेंड, B कितना 3 है, तो B को 3 डालें, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50 प्लस 3 53, निकालना क्या था करेंट, सब SI यूनिट में था AB, और टाइम भी SI यूनिट में, तो करंट भी SI यूनिट में आ जाएगा 53 एम्पियर। पार्ट ए सब लोगों का हो गया है कि नोट करना है किसी को, पार्ट ए जिनका नहीं हुआ कीजिए जल्दी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, यह किसी का वैल्यू दिया
जोर से बोल। टी का वैल्यू किसी का वैल्यू है या क्यू का वैल्यू किसी का वैल्यू है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दिस मच 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। चार्ज आपको पर सेकेंड, टाइम कितना 1 सेकेंड। व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू, पूछा क्या इलेक्ट्रिक करंट आई। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्यू इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वह चार्ज नहीं रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, उसका चार्ज दे दिया क्या, नहीं, वह इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है, उसमें ई से मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर वह चार्ज आएगा। टाइम कितना 1 सेकेंड, एम्पियर में आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 × 10⁻16, ई इज 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 का 2 टाइम्स हो जाएगा 3.2 इंटू यह +16 और यह -19, दोनों पावर ऐड होकर के -3 एम्पियर, यही आंसर होगा। निपटाइए। कूलम्ब। ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस मच, किसका वैल्यू दिया है यह करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। एम्पियर हो, मिली एम्पियर हो या माइक्रो एम्पियर हो। मिली माइक्रो उसका ऑर्डर बता रहा है, एम्पियर है मतलब करंट दिया, और बोला भी है किसका वैल्यू, द इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना दिया 2 माइक्रो एम्पियर। करंट को आई से डिनोट करेंगे तो आई इक्वल्स टू 2 माइक्रो एम्पियर। ऐसा यूनिट में लाएंगे तो माइक्रो होता है 10 का पावर -6 का ऑर्डर, तो 2 × 10 का पावर -6। हाउ मच चार्ज, क्यू का वैल्यू पूछा, चार्ज कितना फ्लो करेगा, इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट्स। टाइम कितना, मिनट ऐसा यूनिट है क्या टाइम का, तो इसको भी SI में लाएंगे तो 5 × 60 सेकेंड्स हो जाएगा। यह आ जाएगा 300 सेकेंड्स। आई दिया है, टी भी दिया है, और क्या पूछ रहा है चार्ज क्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला कौन सा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यहाँ से क्यू इक्वल्स टू आई टी आ जाएगा। आई के बदले 2 × 10⁻⁻6 इंटू 300, चार्ज का ऐसा यूनिट सीधा यहाँ डालेंगे कूलम्ब। 3 × 2 6, आया डबल जीरो, -6 को क्या बना देगा -4 कूलम्ब, यही आंसर होगा। करेंट आई का वैल्यू दिया I0 प्लस अल्फा टी। I0 तो कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट, लेकिन टाइम वेरी करेगा। इसका मतलब करंट वेरिएबल हो गया। जब भी करंट वेरिएबल हो तो आई को क्यू बाई टी ना लिख करके डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू I0 प्लस अल्फा टी। पूछा है चार्ज तो डी क्यू हो जाएगा आपका I0 प्लस अल्फा टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ले। इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I0 प्लस अल्फा टी डी टी। द चार्ज क्रॉस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम 10 सेकेंड। इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज क्यू बोल लें। इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, क्यू को 0 से क्यू करेंगे तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। इक्वल्स टू यह इंटीग्रेशन और डी टी ऑपरेटर यू प्लस भी, ऑपरेटर दोनों टर्म को मिलेगा तो I0 के साथ डी टी और प्लस अल्फा टी के साथ भी डी टी, दोनों का लिमिट 0 से 10, यहाँ भी 0 से 10। I0 तो कांस्टेंट ही है, बाहर ले लीजिए। I0 इंटीग्रेशन किसका, dt का,
प्लस अल्फा कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन टी डी टी, यह भी 0 से 10 और यह भी 0 से 10, आई नॉट के बदले आई नॉट इंटीग्रेशन डी कैंसिल, टी बचेगा 0 से 10, कितना आएगा 10, अल्फा के बदले अल्फा टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 10, वैल्यू भी डाल लीजिए, आई नॉट के बदले 10 तो 10 इंटू 10 आप प्लस अल्फा के बदले 4, टी के बदले अपर लिमिट 10 का स्क्वायर 100/2 और माइनस टी के बदले लोअर लिमिट 0/2, यह हो जाएगा 100 प्लस, इसको यहाँ काट देते हैं ना, 4/2 कितना 2 इंटू 100 कितना 200, चार्ज है तो ऐसा यूनिट कूलम कर लेंगे, कितना कूलम 300 कूलम, यही आंसर होगा, निपटाइए।